हेलो दोस्तों मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करेंगे पब्लिक ओपिनियन के बारे में। इससे पहले मेरे दोस्तों मैंने पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स बना दिए हैं। पॉलिटिकल साइंस के नाम से एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना दी है अपने यूट्यूब चैनल में और उसमें सारे लेक्चर मैंने डाल दिए हैं। साथ ही हम इसी चैनल पर सोशियोलॉजी के हमने 55 लेक्चर्स बनाए हुए हैं जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जिससे आपकी सोशियोलॉजी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी सोशियोलॉजी होती क्या है। इसके साथ ही हमने लॉ के रिगार्डिंग LLB BA LLB स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये सारी वीडियोज़ आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली हैं, आई प्रॉमिस यू। एंड आप ये वीडियो देखोगे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना। और साथ ही हमारा एक नया चैनल है जिसका नाम है ब्लॉग विद ट्विंस, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज़ आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, उसमें हम डेली लाइफ के ब्लॉग्स डालते हैं। मेरे दोस्तों साथ ही अगर आप हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आप हमारे गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम के नंबर पे हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। हमारा पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे नंबर है 82 198 20 461 8219 20461। ये हमारा गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर है, तो आप इस पे कंट्रीब्यूट भी हमें कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करेंगे। तो अगर मैं इस टॉपिक पब्लिक ओपिनियन की इंट्रोडक्शन की बात करूं तो सबसे पहले आप डेमोक्रेसी से शुरू करोगे, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन जो है वो डायरेक्टली लिंक करता है डेमोक्रेसी से, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। जहां डेमोक्रेसी होगी वहां पब्लिक ओपिनियन होगा ही होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि वी नो दैट देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एंड वन ऑफ दैम इज डेमोक्रेसी। एक उनमें से कौन है? डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी इज दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पे गवर्नमेंट लोगों के लिए, लोगों के जरिए बनाई जाती है। मतलब लोकतंत्र या डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग खुद गवर्नमेंट बनाते हैं, अपने लोगों में से लोगों को इलेक्ट कर आगे भेजकर गवर्नमेंट बनाते हैं। और जिन लोगों के लिए वो गवर्नमेंट बनाते हैं, जिनकी वो गवर्नमेंट बनाते हैं लोग, वो फिर आगे जाकर उन्हीं लोगों के लिए पॉलिसीज बनाते हैं, उन्हीं लोगों के लिए गवर्नमेंट चलाते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग सुप्रीम हैं, लोग खुद अपने में से लोगों को इलेक्ट कर आगे भेजकर गवर्नमेंट बनाएंगे और जिन लोगों को आगे भेजा गया है वो लोग बाकी पूरे सोसाइटी के ऊपर क्या करेंगे? रूल करेंगे, उनके लिए पॉलिसीज बनाएंगे, वेलफेयर के लिए उनके लिए काम करेंगे। तो मेरे दोस्तों जहां भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इन एवरी कंट्री वेयर द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज एग्जिस्ट, पब्लिक ओपिनियन प्लेज अ वेरी इफेक्टिव रोल, वेरी इफेक्टिव रोल। अब ध्यान से ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ध्यान सुना। आप ये सारी बातें इंट्रोडक्शन में लिखोगे। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी है लोगों का शासन। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र क्या है? लोगों के जरिए चलाए जाने वाला तंत्र, शासन, डेमोक्रेसी है। और पब्लिक ओपिनियन क्या है? लोगों का ओपिनियन, पब्लिक का ओपिनियन, सोसाइटी का ओपिनियन। तो जहां पे डेमोक्रेसी होगी वहां पे लोगों के पास राइट होगा कि वो अपना ओपिनियन भी दे सकते हैं। अगर if there is a democracy, if one country does exist, one country is democratic country, then in that country people must have a right to give their opinion, people must have a liberty to give their opinion। तभी डेमोक्रेसी को हम क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरे दोस्तों कि पब्लिक ओपिनियन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द democratic form of government. Where there is democracy, the people will be free to give their opinion on any particular matter which is open for discussion। गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है, कोई पॉलिसी बनाती है, कोई गवर्नमेंट ने नई
कोई भी पॉलिसी शुरू करनी है तो गवर्नमेंट के पास राइट है, गवर्नमेंट उस पॉलिसी को लोगों के पास पहले दे देती है, भाई लोग आप इसके ऊपर डिस्कशन करो, फिर हमें आंसर दो, हम क्या करें, हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें या नहीं करें। फिर लोग जो है उसके ऊपर अपनी डिस्कशन देते हैं, उसके ऊपर अपना विचार देते हैं, राय देते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, पब्लिक ओपिनियन बोला जाता है। तो आप इंट्रोडक्शन में ये सारी बातें लिखोगे, डेमोक्रेसी से शुरू करते हुए आप पब्लिक ओपिनियन और डेमोक्रेसी को आपस में लिंक कर दोगे। अब हम मीनिंग की तरफ चलते हैं। तो अब मेरे दोस्तों अगर मैं पब्लिक ओपिनियन की बात करूं तो पब्लिक ओपिनियन दो टर्म से मिलकर बना है, वन इज पब्लिक एंड अदर वन इज ओपिनियन। पब्लिक का मतलब होता है पीपल से, आपको पता है पीपल होगी, सोसाइटी हो गई, पब्लिक का मतलब लोग, पीपल, सोसाइटी, ह्यूमन बींग्स। एंड ओपिनियन का मतलब होता है अ पर्सन्स व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर मैटर। मतलब अगर मैं पब्लिक ओपिनियन को कंबाइन कर दूं, एक साथ पढ़ूं, तो पब्लिक ओपिनियन का मतलब होगा लोगों का, सोसाइटी का व्यू ऑन अ पर्टिकुलर मैटर, किसी भी मैटर पर। और ये मैटर कौन सा होगा, ये मैटर बेसिकली गवर्नमेंटल मैटर होगा, ये बात ध्यान में रखना। ये मैटर कैसा मैटर होगा, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, ये गवर्नमेंट के जरिए बनाया हुआ कोई लॉ हो सकता है, ये गवर्नमेंट के जरिए बनाई हुई कोई किसी को देने वाली कोई फैसिलिटी हो सकती है। तो क्या हुआ, द पब्लिक ओपिनियन कैन बी डिफाइंड एज द ओपिनियन ऑफ द सोसाइटी और ओपिनियन ऑफ द पब्लिक और ओपिनियन ऑफ द पीपल ऑन अ पर्टिकुलर मैटर रिलेटिंग टू द गवर्नमेंटल अफेयर, और रिलेटिंग टू एनी गवर्नमेंटल पॉलिसी एक्सेट्रा। दिस इज अबाउट द मीनिंग ऑफ पब्लिक ओपिनियन। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक अभी कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब तो आप अभी कर दें, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, लेकिन आपका फायदा बहुत होने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब अभी कर दें। तो दोस्तों अब अगर मैं पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशंस की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड ब्राइसी ने क्या डेफिनेशन दी है, पब्लिक ओपिनियन इज कॉमनली यूज्ड टू डिनोट द एग्रीगेट ऑफ व्यूज men hold regarding matters that affects or interests the community। क्या लिखा हुआ है कि पब्लिक ओपिनियन का मतलब है बहुत सारे व्यूज का इकट्ठा हो जाना जो एक व्यक्ति को या तो इफेक्ट करता है, मतलब नेगेटिव सेंस में, अफेक्ट इज नेगेटिव सेंस में, जो उसके लिए नेगेटिव है, या इंटरेस्ट जो पर्सन को के लिए इंटरेस्ट में है। मतलब व्यू दो प्रकार के हो सकते हैं लोगों के, या तो वो व्यूज किसी को अफेक्ट कर रहे हैं या किसी के इंटरेस्ट के लिए हो सकते हैं, किसी के लिए मतलब सोसाइटी के लिए। तो वही बोला लॉर्ड ब्राइसी ने कि पब्लिक ओपिनियन का मतलब है बहुत सारे व्यूज को इकट्ठा कर देना जो व्यूज या तो लोगों को अफेक्ट करते हो या उनके लिए इंटरेस्ट के लिए बने हो या उनके लिए इंटरेस्ट करते हो। दस अंडरस्टूड इट, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ आल सॉर्ट ऑफ डिफरेंट नोशंस, बिलीफ्स, प्रेजुडाइज, एस्पिरेशंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो पब्लिक ओपिनियन है ये बहुत सारे बिलीफ, व्यूज, एस्पिरेशंस, प्रेजुडाइज का एक मिक्सचर है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन गिवन बाय लॉर्ड ब्राइसी। अब पब्लिक ओपिनियन की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अब हम आगे चलेंगे और अब हम पढ़ेंगे इसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो मेरे दोस्तों अब अगर मैं इस पब्लिक ओपिनियन के ओरिजिन की बात करूं तो वी डोंट हैव एनी एग्जैक्ट डाटा दैट वी कैन से कि पब्लिक ओरिजिन यहाँ से ओरिजिन हुआ, हम कभी भी नहीं बोल सकते। हमारे पास कोई एग्जैक्ट डाटा है ही नहीं जो ये बताता हो कि पब्लिक ओपिनियन का ओरिजिन कहाँ से हुआ। कोई डाटा हमें अवेलेबल नहीं है जो ये बताता हो। लेकिन एंशिएंट टाइम पर और मिडल एजेस में पब्लिक ओपिनियन जैसी बातों का यूज़ होता था। अगर मैं बात बताऊं आपको एंशिएंट रोमन की, तो एंशिएंट रोमन में एक टर्म थी जो यूज़ की जाती थी, कंसेंसस पापुली। कंसेंसस का मतलब होता है कंसेंट से और पापुली का मतलब होता है पीपल से, तो मतलब बोलने का लोगों की कंसेंट। तो कहीं ना कहीं एंशिएंट रोमन में जो कंसेंसस पापुली का कंसेप्ट था वो पब्लिक ओपिनियन से ही डील करता था।
एग्जैक्ट में पब्लिक ओपिनियन वर्ड यूज नहीं करते थे एंशिएंट रोमन के लोग, लेकिन कंसेंसस पॉपुली मतलब लोगों की कंसेंट, पीपल्स की कंसेंट, तो ये जो टर्म थी एंशिएंट रोमन में यूज की जाती थी और ये टर्म पब्लिक ओपिनियन की तरफ इशारा करती है। इसी प्रकार से अगर मैं मिडिल एजेस की बात करूं तो मिडिल एजेस में एक मैगजीन थी वोक्स पॉपुली वोक्स डेई। वोक्स का मतलब होता है वॉइस, वोक्स का मतलब होता है आवाज, और पॉपुली का मतलब पीपल, और डे का मतलब गॉड। तो इन्होंने लिखा हुआ है वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। तो ये जो ये वोक्स पॉपुली वोक्स डे थी, ये भी कहीं डायरेक्टली पब्लिक ओपिनियन की तरफ इशारा नहीं करती थी, लेकिन हाँ ये इंप्लाइडली पब्लिक ओपिनियन के बारे में बताती थी। तो ये तो एंशिएंट और मिडिल एजेस की बात हो गई। अब बात आती है अभी मॉडर्न टाइम पर, 17th 18th 19th सेंचुरीज में क्या हुआ। हमारे पास एक स्कॉलर आए जीन जैक रूसो, जे रूसो, आप जानते होंगे, जिन्होंने ये बात बोली थी कि ए पर्सन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। एक पर्सन स्वतंत्रता पूर्वक जन्म लेता है पर उसे हर जगह चेन्स में जकड़ दिया जाता है। तो ये जो जीन जैक रूसो थे, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था। मैंने अपनी जो ओरिजिन ऑफ स्टेट की वीडियोस बनाई है, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी का वीडियो बनाई है, उसमें मैंने ये बताया है। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जनरल विल का। जनरल विल, जनरल विल का मतलब होता है जनरल विल, WILL, विल मीन इच्छा, जनरल मतलब लोग सभी। तो जनरल विल का मतलब होता है लोगों की विल, सोसाइटी की विल। तो ये जो सोसाइटी की विल का कंसेप्ट जे रूसो ने दिया था, यहीं से पब्लिक ओपिनियन को और ज्यादा हवा मिली और पब्लिक ओपिनियन और फेमस हो गया। ओरिजिन में आप यही लिखोगे, एग्जैक्ट हमारे पास कोई टर्म नहीं है कि कब पब्लिक ओपिनियन एग्जैक्टली ओरिजिन हुआ, लेकिन हाँ एंशिएंट रोम में ऐसे ऐसे बोलते थे, वो पब्लिक ओपिनियन तरह लगता था। मिडिल एजेस में ये मैगजीन थी, तो ये भी पब्लिक ओपिनियन तरफ इशारा करता है। और अब जब हमारा 19th सेंचुरी का दौर आया, उस टाइम पे जे रूसो ने जनरल विल का कंसेप्ट दिया, और जो जनरल विल का कंसेप्ट दिया, यही पब्लिक ओपिनियन के रूप में फेमस होने लगा। इसके बाद मेरे दोस्तों, इस पब्लिक ओपिनियन ने इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में जितनी भी रिवॉल्यूशंस आई, इंडिपेंडेंस को लेकर, डेमोक्रेसी को लेकर, लिबर्टीज को लेकर, फ्रैटर्निटी को लेकर, इक्वलिटी को लेकर, उन सभी रिवॉल्यूशंस में इस पब्लिक ओपिनियन ने बहुत रोल प्ले किया। लोगों ने अपने अपने ओपिनियन दिए ताकि इस वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम स्टैब्लिश हो सके। तो ये सारा आप ओरिजिन में लिखोगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे पब्लिक ओपिनियन की फीचर्स, नेचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी बातें आप अब इसके बाद लिखोगे। अब हम वर्क शुरू करते हैं। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं नेचर, फीचर, प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स, एट्रीब्यूट्स ऑफ पब्लिक ओपिनियन की बात करूं, सबसे पहला पॉइंट है रैशनल एंड लॉजिकल। जो पब्लिक ओपिनियन होता है वो रैशनल होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। रैशनल का मतलब है कि एक थिंकिंग पर बेस्ड, जो कोई बात पर्सन बोलता है तो उसे वो बात सही बोलनी चाहिए, ऐसी बात बोलनी चाहिए कि दूसरा पर्सन बोले हाँ भाई इसके पीछे लॉजिक है, हाँ भाई ये जो बात की जा रही है ये सही बात की जा रही है। पब्लिक ओपिनियन, लोगों का ओपिनियन तभी माना जाएगा जब लोग एक रैशनैलिटी का यूज़ कर कर, दिमाग का यूज़ कर कर, लॉजिक का यूज़ कर कर किसी बात का ओपिनियन देते हैं। अगर वो कोई अपना दिमाग यूज़ नहीं कर रहे, लॉजिक यूज़ नहीं कर रहे, बस बोल रही हैं, तो वो ओपिनियन क्या ओपिनियन हुआ, वो पब्लिक ओपिनियन नहीं माना जाएगा। पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द रैशनैलिटी, मस्ट बी सपोर्टेड बाय द लॉजिक आल्सो। द सेकंड इज जनरल वेलफेयर। पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों का ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन का मतलब ये नहीं होता कि हर एक व्यक्ति अपना ओपिनियन दे। अगर एक सोसाइटी में 1000 लोग हैं, उस 1000 लोग में से 200 लोग ओपिनियन दे रहे हैं, लेकिन वो लॉजिक के साथ ओपिनियन दे रहे हैं, वो दिमाग के साथ ओपिनियन दे रहे हैं, रैशनैलिटी का यूज करके ओपिनियन दे रहे हैं, तो वो पब्लिक ओपिनियन बेस्ट पब्लिक ओपिनियन माना जाएगा। और हाँ, वो पब्लिक ओपिनियन जनरल वेलफेयर के लिए होना चाहिए। अगर पर्सन अपने वेलफेयर का ओपिनियन दे रहा है तो वो पब्लिक ओपिनियन नहीं माना जाता, वो पर्सनल ओपिनियन होगा। पब्लिक ओपिनियन का मतलब है जो सभी लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला ओपिनियन है, जो सभी लोगों की वेलफेयर की बात करने वाला ओपिनियन है। दिस इज द अदर फीचर ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। इसके अलावा मेरे दोस्तों, अगला पॉइंट है रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक पर्सन की लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के ऊपर दिया जा सकता है।
अब एक लाइफ के सोशल एस्पेक्ट भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, रिलीजियस भी होते हैं, इकोनॉमिक भी होते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन कैन बी गिवन रिगार्डिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ अ पर्सन। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं कि दो पर्सन की एज करने शादी करने की एज क्या होनी चाहिए, हम पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट को लेकर है। अगर मैं बोलूं कि एक सोसाइटी में मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, इसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर हम पब्लिक ओपिनियन दे रहे हैं, हम दे सकते हैं। तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेके, सोशल एस्पेक्ट को लेके, पॉलिटिकल एस्पेक्ट को लेके कि एक देश में वोट देने का राइट कब मिलना चाहिए, कौन सी एज पर, हम इन सभी चीज़ों के ऊपर पब्लिक ओपिनियन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज अपहोल्ड द मोरालिटी। कीप इन योर माइंड कि पब्लिक ओपिनियन हमेशा मोरालिटी के साथ चलता है। कभी भी आप ऐसा ओपिनियन नहीं दे सकते जो मोरल वैल्यूज के अगेंस्ट है, जो मोरल वैल्यू के बिल्कुल विपरीत है, उसको फॉलो ही नहीं करता। पब्लिक ओपिनियन मस्ट बी गिवन व्हिच सपोर्ट्स द मोरालिटी, व्हिच अपहोल्ड्स द मोरालिटी। ये बात ध्यान में रखें। नॉट एन इम्पोज्ड ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन मस्ट नॉट बी एन इम्पोज्ड ओपिनियन। इम्पोज्ड मतलब जबरदस्ती अपना ओपिनियन किसी के ऊपर थोपना। अगर गवर्नमेंट जो है वो लोगों के ऊपर जबरदस्ती बोल रही है कि आप इस पे अपना ये ओपिनियन दीजिए, दैट वुड नॉट बी पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन मीन्स ओपिनियन गिवन बाय द पब्लिक freely, without any fear, without any kind of pressure, without any kind of फियर इन देयर माइंड कि हम ये नहीं देंगे पब्लिक ओपिनियन तो हमें सजा हो जाएगी। पब्लिक ओपिनियन का मतलब है फ्रीली लोग अपना ओपिनियन दे। तो पब्लिक ओपिनियन मस्ट नॉट बी एन इम्पोज्ड ओपिनियन। अब अगला पॉइंट मेरे दोस्तों जो फीचर का है वो ये है, पब्लिक ओपिनियन इज बेस्ड ऑन राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो पब्लिक ओपिनियन है इसका डायरेक्टली लिंक है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर किसी देश में दिस राइट इज नॉट गिवन देन पब्लिक ओपिनियन वुड बी इनरेलीवेंट, उसका कोई महत्व ही नहीं होगा। पब्लिक ओपिनियन बंदा तभी दे सकता है अगर उस कंट्री में उस पर्सन को बोलने का, अपना स्पीच करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट दिया होगा। देयरफॉर पब्लिक ओपिनियन एंड फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दे आर क्लोजली कनेक्टेड विद ईच अदर, दे बोथ गो टुगेदर। इफ देयर वुड बी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, public opinion would be exercised by the every person, otherwise a person cannot exercise the public opinion. Then basis of democracy, this public opinion is the base of democracy. If you want to make the democracy successful then इंडिविजुअल्स को पब्लिक ओपिनियन देना का राइट देना पड़ेगा। तो एक डेमोक्रेसी को सक्सेस बनाने में पब्लिक ओपिनियन बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अगर पर्सन को पब्लिक ओपिनियन देने का राइट नहीं दिया गया तो ये समझ लेना कि डेमोक्रेसी फिर सक्सेस नहीं हो सकती। सक्सेस अगर डेमोक्रेसी को करना है तो लोगों को बोलने का, ओपिनियन देने का भी राइट देना पड़ेगा। ये अगर एक और फीचर इसकी बन जाती है। देन नंबर इज नॉट नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट पब्लिक ओपिनियन। लोग कितने हैं, लोगों का नंबर कितना है ये महत्व नहीं रखता। महत्व रखता है जो लोग ओपिनियन दे रहे हैं वो अपने लॉजिक कैसे लगा रहे हैं, क्या वो सही ओपिनियन दे रहे हैं, क्या वो रैशनल ओपिनियन दे रहे हैं, क्या वो मोरालिटी को सपोर्ट कर रहा है, क्या वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है। तो अगर 100% 1000% सोसाइटी में है और 100% अपना ओपिनियन दे रहे हैं, सोसाइटी को रिप्रेजेंट करके अपना ओपिनियन दे रहे हैं, बेशक नंबर कम है पर ये भी ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन ही माना जाएगा। नंबर्स आर नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच पर्सन मस्ट गिव देयर ओपिनियन। नो, इफ some of the persons out of more persons they give the opinion and that is rational opinion, that is for the people of society, that represent the whole entire society, that would be public opinion also. ये भी इसकी एक अदर फीचर बन जाती है। देन वॉच डॉग ऑफ द गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन इतना महत्वपूर्ण हथियार है जो गवर्नमेंट के कामों को कंट्रोल करता है, उसके ऊपर एक निगरानी रखता है। गवर्नमेंट कोई भी गलत काम नहीं करती। गवर्नमेंट को पता है कि अगर हमने कुछ गलत पॉलिसी बना दी, गलत कानून बना दिया, गलत काम कर दिया तो लोग अपना ओपिनियन देना शुरू कर देंगे और हमारी बेइज्जती होगी, हमारी इंसल्ट होगी, मीडिया में हमारी इंसल्ट होगी और अगले साल दोबारा से इलेक्शंस कभी हुए तो हम दोबारा से सत्ता में नहीं आ पाएंगे। तो पब्लिक ओपिनियन, लोगों का जो ओपिनियन है वो गवर्नमेंट को गलत काम करने से भी रोकती है, उसके ऊपर एक वॉच डॉग की तरह काम करती है। एक और लास्ट 11वां पॉइंट आप लिख लीजिए कि सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर,
जो पब्लिक ओपिनियन है वो सोसाइटी के वेलफेयर की रिगार्डिंग दिया जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर के संदर्भ में दिया जाता है। ये बात आप ध्यान में रखें, पब्लिक ओपिनियन इज गिवन विद रिस्पेक्ट टू सोशल वेलफेयर और वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मतलब एक पर्सन अपने वेलफेयर के लिए ओपिनियन नहीं देगा, वो ओपिनियन पब्लिक ओपिनियन नहीं माना जाएगा। जब वो पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करेगा तब वो पब्लिक ओपिनियन माना जाएगा। आई होप आपको फीचर्स समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब अभी कर दें। अब इसके बाद अब हम आगे पढ़ेंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है पब्लिक ओपिनियन की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, रेलिवेंसी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं पब्लिक ओपिनियन की रेलिवेंसी या इंपॉर्टेंस की बात करूं कि पब्लिक ओपिनियन इंपॉर्टेंट क्यों है, रेलिवेंट क्यों है, तो सबसे पहला आता है कंट्रोल द गवर्नमेंट। पब्लिक ओपिनियन इज वेरी वेरी रेलिवेंट बिकॉज इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में पब्लिक ओपिनियन हमारी हेल्प करता है। गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाता है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो गवर्नमेंट को पता होता है कि पब्लिक ओपिनियन इसके ऊपर आएगा तो मैं कोई गलत रूल ना बनाऊं, गलत पॉलिसी ना बनाऊं। अर्थात गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल करता है पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन की वजह से गवर्नमेंट कुछ गलत नहीं करती, गलत पॉलिसी नहीं बनाती, लोगों के अगेंस्ट नहीं जाती, लोगों के वेलफेयर का काम करती है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस ये बन जाती है कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करके रखता है पब्लिक ओपिनियन। देन इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंट पॉलिसीज। जो पब्लिक ओपिनियन है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, अब वो पॉलिसी रहेगी आगे या नहीं रहेगी, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। अगर तो वो पॉलिसी अच्छी नहीं हुई, लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, पॉलिसी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी वापस। फॉर एग्जांपल पॉलिसी मान लो या लॉज मान लो, अब फार्म बिल आए थे, फार्म बिल के बाद वो एक्ट बन गए, कृषि कानून बन गया। आपको पता है गवर्नमेंट ने कृषि कानून बना दिए, लेकिन लोगों ने अपने ओपिनियन दिए हमें ये नहीं चाहिए, किसान मोर्चा ने अपने ओपिनियन दिए हमें ये कृषि कानून नहीं चाहिए। फाइनली हुआ क्या, जो कानून थे वो प्रभावित हुए, उनको वापस लेना पड़ा। अब वो कानून वैलिड नहीं है, अब वो एग्जिस्ट नहीं करते। बोलने का मतलब क्या हुआ कि पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस भी कर देता है। अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, वो पॉलिसी रद्द भी हो जाती है पब्लिक ओपिनियन की वजह से। ये बात ध्यान में रखें। देन मेक्स लॉ सक्सेसफुल। पब्लिक ओपिनियन ही कानूनों को सक्सेस बनाने में रोल प्ले करते हैं। पब्लिक ओपिनियन की वजह से कानून सक्सेस बनते हैं। कैसे सक्सेस बनते हैं? कोई कानून गवर्नमेंट ने बनाया, कोई कानून पार्लियामेंट ने बनाया, कानून तो बना दिया, अब पब्लिक ओपिनियन आने लगा। अगर तो पब्लिक ओपिनियन सही रहा, लोग उससे खुश रहे, तो वो कानून वैलिड रहेगा, कानून सक्सेसफुल बन गया। लेकिन अगर पब्लिक ओपिनियन उस कानून को लेके गलत रहा और लोग चाहते हैं हमें कानून नहीं चाहिए, तो कानून वापस भी लेना पड़ेगा, जैसा कि कृषि कानून में भी हुआ। मैंने आपको भी एग्जाम्पल भी दिया। तो जो पब्लिक ओपिनियन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कानूनों को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अगर पब्लिक ओपिनियन, इसमें एक और बात आप लिख सकते हो कि इफ गवर्नमेंट मेक्स द लॉज and give these laws to people for discussion, people do the discussion and agree for that law, वो उस लॉ के लिए एग्री हो जाते हैं कि डिस्कस करके अपना ओपिनियन देते हैं, हम एग्री हैं, इसमें कुछ एक चेंजेस कर दो आप, कुछ भी है, और गवर्नमेंट वैसे चेंज कर देती है जैसे गवर्नमेंट लोग चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग सक्सेसफुल हो जाएगा। एक कानून पास किया गवर्नमेंट ने, लोगों में दे दिया कि भाई इसके ऊपर बताओ हमें आपकी क्या राय है, लोगों ने अपनी राय दे दी और बोला कि सब ठीक है, बस ये पॉइंट चेंज कर दो, गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया, अब वो कानून सक्सेसफुल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पब्लिक ओपिनियन को बेस मानते हुए इस कानून को मॉडिफाई कर दिया गया था। तो दिस इज द अदर रेलिवेंसी और इंपॉर्टेंस ऑफ द पब्लिक ओपिनियन। देन प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी। पब्लिक ओपिनियन इज आल्सो वेरी नेसेसरी बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द लिबर्टी। आप ध्यान रखें, हिस्ट्री में चले जाओ तो जितनी भी रेवोल्यूशंस हुए, चाहे फ्रांस में, चाहे अमेरिका में, चाहे इंग्लैंड में, वहां पे जितने भी रिवोल्यूशंस हुए पब्लिक ओपिनियन की वजह से हुए। और उन रिवोल्यूशन से होने का फायदा क्या हुआ? लोगों को लिबर्टी मिली। फ्रांस में इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रैटर्निटी मिली। अमेरिका में लिबर्टीज के राइट मिले, फ्रैटर्निटी के राइट मिले। इंग्लैंड में लिबर्टीज मिली। बोलने का मेरा मतलब क्या है कि भाई पब्लिक ओपिनियन जो है वो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। जहां जहां लोगों ने अपना ओपिनियन दिया है, रिवोल्यूशंस हुए हैं, लोगों को वहां लिबर्टी हमेशा मिली है। तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक ओपिनियन इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्टिंग द लिबर्टी ऑफ पर्सन। देन प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी। पब्लिक ओपिनियन इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर प्रोटेक्टिंग द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के लिए, लोगों के जरिए चलाया जाने वाला शासन है। तो ये जो शासन है जो लोग बनाते हैं, लोगों के लिए बनाते हैं, लोगों के जरिए बनाया जाता है, ये शासन में लोग प्रमुख हैं। तो लोगों का जो पब्लिक ओपिनियन है वो इस डेमोक्रेसी को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लोग जो ओपिनियन देंगे, गवर्नमेंट जब उसको मानेगी,
इसका मतलब क्या है, लोगों के अनुसार गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों के जरिए गवर्नमेंट काम कर रही है। अगर लोगों की बात नहीं मानी जाएगी तो लोग नीचे सड़कों पर उतरेंगे, धरना देंगे, गवर्नमेंट को हटाएंगे इलेक्शन से, डेमोक्रेसी अपने आप मजबूत होगी, लोग मजबूत हो रहे हैं। तो पब्लिक ओपिनियन से डेमोक्रेसी को प्रोटेक्शन मिलती है, लोग मजबूत होते हैं, उनकी पावर ऊपर आती है। सोशल फोर्स, जो पब्लिक ओपिनियन है वो कहीं ना कहीं सोशल फोर्स के रूप में भी काम करता है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको। जो पब्लिक ओपिनियन है ना, वो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक फोर्सफुल तरीके से डरा के रखता है कि अगर आपने कुछ गलत काम किया तो अगले बार इलेक्शंस में हम आपको आने वाले आकर देने वाले नहीं है, मतलब आप आगे आ नहीं पाओगे, इलेक्शन में फाइट करो, हम आपको वोट ही नहीं देंगे। मतलब पब्लिक ओपिनियन जो होगा लोगों का, अगर गवर्नमेंट उसके अनुसार चली तो गवर्नमेंट का है कि अगली बार भी वो दोबारा से गवर्नमेंट बना लेगी, वो सत्ता, वो पार्टी। और अगर लोगों की बात नहीं मानी, पब्लिक ओपिनियन नहीं माना, तो अगली बार उसको कोई नहीं जिताएगा। बोलने मतलब क्या हुआ, जो पब्लिक ओपिनियन है वो एक तरह से फोर्स का काम करती है। कैसी फोर्स? सोशल फोर्स, सोसाइटी में फोर्स का काम करती है पब्लिक ओपिनियन। तो ये कुछ एक रेलिवेंसीज है, इंपॉर्टेंस है पब्लिक ओपिनियन की। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि साउंड पब्लिक ओपिनियन के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। अगर एक अच्छा ओपिनियन देना है, बढ़िया ओपिनियन देना है पब्लिक ने, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो मेरे दोस्तों, अब लास्ट में अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं जो एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए ज़रूरी हैं, तो मैं 3 फैक्टर्स आपको बताऊंगा जो मुझे ज़्यादा रेलिवेंट लगे, महत्वपूर्ण लगे। सबसे पहला फैक्टर क्या है? एन एजुकेटेड सोसाइटी। एक अच्छा पब्लिक ओपिनियन हो, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि सोसाइटी एजुकेटेड सोसाइटी होनी चाहिए। एजुकेटेड सोसाइटी का मतलब है कि सोसाइटी को इतना नॉलेज हो कि हो क्या रहा है, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, लॉ क्या है, गवर्नमेंट चाहती क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर एजुकेटेड सोसाइटी होगी तो सोसाइटी को पता चलेगा कि गवर्नमेंट जो पॉलिसी बना रही है उसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा, नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा। अगर एजुकेटेड सोसाइटी नहीं है, पता ही नहीं है किसी चीज का कि होने वाला क्या है, तो लोग क्या ओपिनियन देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि ओपिनियन साउंड हो, बढ़िया हो, सही हो, तो पर्सन एजुकेटेड जरूर होना चाहिए। एक एजुकेटेड पर्सन ही बढ़िया ओपिनियन दे सकता है, साउंड ओपिनियन फॉर्म कर सकता है। सेकंड, पीपल शुड पॉलिटिकली अलर्ट। पॉलिटिकली अलर्ट का होने का मतलब है कि लोगों को पता हो कि राजनीतिक तौर पर सोसाइटी में हो क्या रहा है, क्या कानून बन रहा है, क्या पॉलिसी बन रही है, पॉलिसी का फायदा किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट चाहती क्या है। आपने देखा होगा हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो पूर्वज होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली अलर्ट रहते हैं। पंचायत में जो भी होता है उनको सब पता होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे इसमें लगे हैं, उनको पॉलिटिकली सब उनको पता होता है। तो यही चाहिए पब्लिक ओपिनियन। अगर आपने अच्छा बनाना है, साउंड बनाना है, मजबूत बनाना है, तो लोग पॉलिटिकली अलर्ट होने चाहिए। पॉलिटिकली अलर्ट का मतलब है कि पॉलिटिकल रूप में सोसाइटी में क्या हो रहा है लोगों को पता होना चाहिए। जब पता होगा कि सोसाइटी में हो क्या रहा है, तभी पर्सन अपना ओपिनियन दे पाएगा, नहीं तो पर्सन ओपिनियन कैसे देगा। नेक्स्ट इज देयर मस्ट बी डीप रूटेड डेमोक्रेसी। अगर आप चाहते हो कि पब्लिक ओपिनियन साउंड हो और पब्लिक ओपिनियन अच्छे से दिया जाए, तो देश में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो भी कैसी डेमोक्रेसी? डीप रूटेड, अच्छे वाली स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, जिसमें लोगों को फ्रीडम्स हो, राइट्स हो, लिबर्टीज हो। जब डेमोक्रेसी होगी और डीप रूटेड अच्छे वाली डेमोक्रेसी होगी, तो लोगों को सारे राइट्स मिलेंगे, लिबर्टीज मिलेगी, फ्रीडम्स मिलेंगी। और ये जब सब चीज़ें ये बंदों को मिलेंगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना ओपिनियन अच्छे से ही फॉर्म करेंगे। मेरे दोस्तों, मैं आशा करूंगा आपकी ये जो डिमांड है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर लेक्चर बनाओ, अनु शर्मा लड़की है कोई, बहुत बार उसने रिक्वेस्ट करी है, तो आज आप खुश होंगे मेरा लेक्चर देखकर। मुझे कमेंट जरूर करना अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बाकी भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कॉन्ट्रीब्यूट हमें करना चाहते हो तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर मैं नीचे दे दूंगा। कोई भी अमाउंट जो आपका मन करता है, कोई कंपलसरी नहीं है, कितना भी अमाउंट आप हमें कंट्रीब्यूट कर हमारी हौसला अफजाई भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस।